के लिए। इसी कड़ी में बनवारी जी पूनिया है, वो हमेशा अपनी गाड़ी घोड़ों से और लोगों को आपके बीच में लाके यहाँ धरने में सहयोग दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में पिछले 210 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार धरना दे रहे आदरणीय शिवदान जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और अपनी बात रखें। शिवदान जी मेघवाल साहब। आप सभी को निवर्ण प्रणाम। मेरा जाम्बोजी महाराज को भी नमन, और हमारे समाज के जो समाज के हित के लिए जिन लोगों ने काम किया, जिन महापुरुषों ने काम किया, तेजा जी, बीगा जी, रामदेव जी, उनको भी मेरा नमन। आप सभी को शिवदान मेघवाल का जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। साथियों, मेरे बोलने की इच्छा नहीं थी। राम गोपाल जी 4-5 दिन से मुझे कह रहे हैं आप आइएगा इधर और अपनी बात रखिएगा। जब राम गोपाल जी ने धरना शुरू किया था 18 जुलाई 2024 को, खेजड़ला रोई है नौखा दैया की कांकड़ में, जयमल सर के पास में, वहां शुरू किया था। तो हमने धरना यहाँ बीकानेर कलेक्ट्रेट पे शुरू कर दिया था, जिसमें मोखराम जी धारणिया भी थे, रामकिशन जी डेलू बैठे हैं, ये भी थे, काफी लोग थे। और हमने राजविलास होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी दिन से मेरे कमर की भारी तकलीफ हो गई। अब मैं ज्यादा खड़ा रहता हूं तो मेरे तकलीफ है। मैं 4 महीने तक इलाज मेरा कमर का अभी भी चल रहा है। मेरा रियल भतीजा हड्डियों का प्रोफेसर है, उसका इलाज चल रहा है मेरे। तो 4 महीने तक मैंने सेक कर करके और आंदोलन को चलाया। खिंवसर का उपचुनाव आया, मैं कोई 5-10 मिनट ज्यादा बोल जाऊं, कोई ऐतराज तो नहीं है? मैं थोड़ा बहुत इधर बैठ जाऊं तो भी कोई ऐतराज नहीं है? तो मेरे क्या तकलीफ है, ज्यादा मैं खड़ा रह नहीं सकता। जब हमारा धरना चल रहा था, राम गोपाल जी नौखा दैया में बैठे थे, खिंवसर का उपचुनाव आ गया और खिंवसर क्षेत्र में बिश्नोइयों का वोट करीब 8-10 हजार है। तो सरकार को लगा अगर बिश्नोई नाराज हो गए तो ये सीट हम लूज कर जाएंगे, हार जाएंगे। तो बिश्नोइयों को राजी कैसे किया जाए, क्योंकि बिश्नोई खेजड़ी का धरना लगा के राम गोपाल के नेतृत्व में बैठे हैं। उसमें और भी बिरादरियां हैं, लेकिन मैं अभी फोकस केवल बिश्नोई समाज पे कर रहा हूं। हमारे बीच में देवेंद्र जी बूढ़िया साहब पधारे, कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम वगैरह तमाम अफसर मौजूद थे। रामकिशन जी सामने बैठे हैं, आप भी मौजूद थे उस वार्ता में। और यह तय हुआ कि सीएम से आपकी वार्ता करवा दी जाएगी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक मैं बोलूं कोई मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो साथियों, सीएम का दौरा राजस्थान में नागौर जिले में खिंवसर विधानसभा में तय हुआ, कुचेरा गांव में, जो मिर्दाओं का गांव है। तो यहां से एक डेलीगेशन गया 15-20 लोगों का, जिसमें रामगोपाल जी बिश्नोई, हनुमान जी बेनीवाल रिटायर्ड तहसीलदार जी बैठे हैं, सुभाष जी खारा, रिचपाल जी फौजी, तमाम साथी गए।
और सीएम ने आश्वासन दिया कि आप धरना समाप्त कर दो और मैं कानून बना दूंगा, मैं कानून बना दूंगा। तो कुछ साथी असहमत थे, कुछ साथी सहमत थे। लिखित में ऐसा कोई अध्यादेश मुख्यमंत्री जी ने जारी नहीं किया। मैं रामगोपाल जी से निरंतर संपर्क में, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं थी ट्रेवल करने की, तो मैं यहां पड़ा रहता था। तो बात बनी नहीं। रामगोपाल जी ने कहा कि धरना जारी रखेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है कि आज 1.5 साल से ऊपर हम लोग बैठे हैं। रामगोपाल जी तो खेजड़ला में छपरो बना लियो, वो हवा में उड़े को नहीं, बांध लियो सेंटो। हमारा यहाँ टेंट है ना, आंधियों में उखड़ जाता है। टैंके दे दे के हमने इस धरने को चलाया है, आप जाके देख सकते हो। 5-10 ऐसे साथी हैं जिन्होंने फल फ्रूट है, चाय कॉफी है, कभी कुछ खाद्य सामग्री ले आते हैं। इस धरने पे जाम्बो जी की कृपा से एक भी दिन ऐसा खाली नहीं गया जिस दिन हमने चाय नाश्ता किसी साथी को ना करवाया हो। बहुत सलीके से इस धरने को चलाया। तो रामगोपाल जी ने कहा, शिवदान जी धरना अपन जारी रखेंगे, अगर हम उठ गए तो खेजड़ियां नहीं बचेगी। हालांकि खेजड़ियां बहुत कट गई है। कल मेरे पास आऊ से, आप तो यहाँ धरने पे बैठे थे, भाषण चल रहे थे, मेरे पास वीडियो वगैरह सब आते रहे, फोन आते रहे लोगों के कि टेना नाडी है वहां खेजड़ियां 500 के लगभग काटती है। अब गुस्सा है, बहुत है, क्या करें। हमने शहर के लोगों से भी अपील की है। तो मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनना भाई। हम लोग काश्तकार हैं, हमें खेजड़ी का महत्व बहुत भली भांति से पता है, लेकिन मेरी बात है वो इन शहरी लोगों से है। मैं इनसे कहना चाहता हूं खास तौर से, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को केवल बिश्नोइयों का आंदोलन घोषित करें। सरकार इस बात पे तुली हुई है। क्या हवा ऑक्सीजन केवल बिश्नोई को ही जरूरत है? नहीं। कुछ लोग 36 जाति की बात करते हैं, 36 कौम की। मैं 36 कौम से आगे की बात करता हूं, हर जाति धर्म की। सबको जरूरत है। और जो बेजुबान जीव जंतु बोल नहीं सकते, उनकी आवाज हम लोगों को बननी चाहिए। रामगोपाल बिश्नोई जैसे लोगों को बननी चाहिए, और बने हैं। मैं शहर के लोगों से कहता हूं कि खेजड़ी जितनी ऊंची जाती है, उसकी जड़ उतनी गहरी नीचे जाती है। तभी खेजड़ी इस रेगिस्तान के 55 डिग्री टेम्परेचर में ये पौधा जिंदा रहता है, ये पेड़ जिंदा रहता है। दूसरा पौधा यहां जिंदा रहता नहीं है। और जिका डूंगो पानी पिए बे मिनक, ये खेजड़ी ने बचाऊ ने अट बैठिया है। ये छिछले लोग नहीं है। आज एग्जाम है बच्चों के, बहुत से परिवार के बच्चे बच्चियां एग्जाम देने गए हैं। तो कुछ साथी आज कम पहुंचे हैं, कल और ज्यादा आएंगे। संख्या आज भी बहुत ज्यादा संख्या है। तबीयत खुश हो गई। तो साथियों, खेजड़ी के साथ में बात खेजड़ी की नहीं है, पेड़ और वनस्पति की है। पेड़ और वनस्पति की है। इसके क्या दुष्परिणाम आएंगे, ये हम लोगों को, शहर के लोगों को भी बताना चाहिए। खेजड़ी, कुमटिया, आपका रोईड़ा, ये रेगिस्तान के पेड़ हैं। रोईड़ा तो बहुत कीमती उसकी लकड़ी होती है, आज उसका खात्मा ये कर रहे हैं। कुमटिया का फल और गूंद, फली की सब्जी बनती है, और गूंद सर्दियों में आप खावा, यहाँ ब्याह शादी में घणों ही काम आवे है। मैं आपसे, साधु महात्मा बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जिका की 5 नहीं है खेती करने री, वो किसान आपकी जमीन है सोलर
कंपनियां ने देन लाग रियो है। जिकानी 5 नहीं है, जिको एक खेत आपका ए सोलर कंपनियां ने देन लाग रिया है। और दूसरा जिका अफसर चाहे वह किसी जाति बिरादरी का है, 2 पैसा दलाली का मैंने कहना आई गया, मैं जमीना खरीद ली गरीब गुरबा की, बैनी भी सरदा कोनी काम करने की, खेती करने वाला बैन परिवार में बिन रिया कोनी, उन लोगों ने ये इन कंपनियों को जमीनें दी है साथियों। और जिन लोगों ने खेजड़ी की दलाली की है, हमें उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। भागीरदास जी आज बैठे नहीं है। 8-10 दिन पहले जब राम गोपाल जी घूम रहे थे तो मेरे पास सूचना आई, राम रतन जी डेलून ये सब साथ में थे, यहाँ शहर की बस्तियों में घूम रहे थे, रामपुरा की घटना है। तो भागीरदास जी ने घोषणा की कि जो बिश्नोई खेजड़ी कटवाने में, काटने में, दलाली में लिप्त है, कोई भी साधु उनके घर भोजन नहीं करेगा। कितना बड़ा सोच है कि हम कोई भोजन के लिए साधु थोड़े ही बने हैं। हम साधु बने हैं समाज में जागृति लाने के लिए। हमारा जीवन लोगों के लिए बना है, यह उनका सोच था। आभारी हैं हम ऐसे साधु महात्माओं के। साथियों, सीढ़ियां, खींप, फोग नष्ट हो चुका है। ये मल्चिंग का काम करते हैं, यानी कि रेगिस्तान को बढ़ाने से ये रोकते हैं। सेवन घास खत्म हो गई, आज खेजड़ी खत्म हो गई। रोई के जीव है, जंगल के जीव है, सियार, भेड़िया, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, नीलगाय, ये कहां बैठेंगे? ये कहां बैठेंगे? फिर नंबर दूसरा, ये जो परागण होता है, जो फसलें होती है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं आपको, ताकि हम सरकार के सामने हमारे आर्गुमेंट रखें कि भाई हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। कुछ साथियों ने कहा कि जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में विद्रोह हुआ है, वैसा हम विद्रोह कर देंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा आंदोलन सत्ता प्राप्ति का नहीं है। विद्रोह होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए, और आंदोलन होता है आम जन को राहत पहुंचाने के लिए। तो हमारा आंदोलन है, हम विद्रोही नहीं हैं, हम विद्रोही नहीं हैं, हम सब सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं साथियों। तो साथियों, फसल बोते हैं, मैं बाजरा का उदाहरण दे दूं, उससे आप सभी फसलों का आंकलन कर लें। बाजरे में बाजरा और बाजरी 2 सीटें निकलते हैं। बाजरे के सीटे पर लाली आती है, वो हवा से उड़ के बाजरी पे गिरती है, तब उसके बीज पड़ता है, इसको परागण बोलते हैं। खजूर का पेड़ है, उसके फूल आते हैं, तो नर खजूर होता है, उसके फूल तोड़ के मादा खजूर पे वो फूल डालते हैं, तब उसके फल लगते हैं, अन्यथा लगते नहीं हैं। तो ये जीव जंतु है, जितने भी तितली है और कीड़े मकोड़े हैं, ये एक फसल के किसी पौधे पे बैठ के दूसरे पे बैठते हैं, तब फसल पैदा होती है साथियों, अन्यथा नहीं होती है। ये परागण है। अगर जीव जंतु नष्ट हो गए, जिन साथियों ने खेत मान लिया नहीं दिया सोलर के लिए, लेकिन जब कीट पतंगे नष्ट हो गए ना, आपने तो नहीं दिया है, लेकिन उनका दंड हम लोगों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खेत में भी फसल नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, परागण होगा ही नहीं, कीट पतंगे नष्ट हो जाएंगे। ये मूल बात है, ये मूल बात है। मैं शहरी लोगों से कहना चाहता हूं, कहा भी है, हजारों बार कहा है, बीकानेर का नाम है भुजिया उद्योग का बड़ा। भुजिया बनता है मोठ से, भुजिया बनता है मोठ से। अब जो सोलर प्लेटें लगी है, ये बरानी क्षेत्र में लगी है, नीचे खारा पानी है, जहां ट्यूबवेल है या नहरी क्षेत्र है, वहां मोट बातें नहीं है, क्योंकि फसल पोसावे को नहीं, भाव मिले को नहीं, और कुएं के पानी मोट बढ़ जिए,
अब प्लेटें धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो खारे पानी की ट्यूबवेलें खोदेंगे, उस पानी से ये प्लेटें धोएंगे। अब वो पानी जमीन पे अगर 5 साल गिर गया और 30 साल बाद में ये प्लेटें उखड़ गई, उस जमीन में अगले 50 साल तक घास फूस भी नहीं उगेगा। और इन्होंने एंगलें गाड़ी है सीमेंट कंक्रीट से। आज सपोज करो विश्व में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आज प्लेट है 4x2 की, और वैज्ञानिक बनाते हैं कि ये मोबाइल इतनी प्लेट उतना ही ऊर्जा पैदा करेगी जितनी ये बड़ी प्लेट करती है, तो इन प्लेटों के मत फोड़ सियो। अपना खेत तो खराब हुई गया, अपना खेत तो खराब हुई गया। तो जिन लोगों ने सोलर प्लेटें लगाई है उन्होंने अपनी पीढ़ियों के गले काटने का काम किया है। उन खेतों में अगले 50 सालों में कुछ नहीं होना है बहनों, कुछ भी नहीं होना है। अब मोट खत्म हो गया तो शहर के लोग भुजिया किससे बनाएंगे? जब मोट ही नहीं रहेगा तो भुजिया कैसे बनेगा? उद्योग तबाह हो गया। गांव का आदमी गर्मियों में 4 पाई लेके बागल में सूजी आवे, है ना। हम सभी को धरने की उपस्थिति क्यों है? इसके अंदर बात यह है कि 363 शहीद हुए थे मां अमृता देवी के समय में, लेकिन आज जब ट्री एक्ट बन रहा है, आने वाली पीढ़ी हमारी संतान हमसे जानेगी या पूछेगी कि जब ट्री एक्ट बनाए तब आप कहाँ थे, तब हम उनको क्या जवाब देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम धरने में उपस्थिति दें ताकि आने वाले समय में हम बच्चों या संतान को कह सकें कि हम वहां उपस्थित थे। कृपया आप लाइक व शेयर करें। इसलिए मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूं, हम तो गांव के लोग हैं, मैं तो गांव चलिया जाऊं, बीकानेर छोड़ दियांगा। ए राम निवासी कुगना बेटी आने वाला पेमासर उठ जाऊं, पेमासर नेड़ो ही आई गयो बीकानेर के। तो शहर के लोग कहां जाएंगे? ने बाखल है ए कटे सूसी ए जिया चना भुनी जाए ना भट्टी में, शहर के लोग ऐसे भुन जाएंगे। ये बीकानेर शहर की हालात होने वाली है, ये शहर तबाह हो जाएगा, ये बीकानेर शहर तबाह हो जाएगा। सोनम वांगचुक मैं जिक्र करना चाहता हूं, उन्होंने लद्दाख क्षेत्र में आंदोलन किया। किस लिए किया? कि वहां प्लेटें लग रही थी, उन्होंने कहा इन प्लेटों से गर्मी बढ़ेगी। अब आप कह रहे हो कि कहां लद्दाख कहां बीकानेर, आप क्यों जिक्र कर रहे हो? तो रामनिवास जी सुनो, वहां सोलर प्लेटें लगने से ग्लेशियर पिघलेंगे, और अगर ग्लेशियर पिघल गए तो फिर अपने यहां भी मानसून नहीं आएगा। अरावली का आंदोलन क्यों किया? जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, अगर अरावली नष्ट हो गई तो अरावली और हिमालय की पहाड़ियां हैं, ग्लेशियर है, उनके बीच में जो हवाएं चलती है उनसे हमारे राजस्थान में बरसात होती है। और सरकार का इसमें ज्यादा कोई योगदान नहीं है साथियों। हमारे किसानों ने अब एक मिनट मन बोलन दो, कोई बात नहीं, मने बोलन दो, मैं 2 मिनट और बोल सी हूं। हाँ। साथियों, ये जो हमारे ये बरसातें अभी इन 5-10 सालों में कुछ ज्यादा हुई है, रिचपाल जी प्लीज, इन 5-10 सालों में कुछ बरसातें ठीक होने लग गई है। पहले 4 साल में एक बार जमाना होता था, 3 साल अकाल पड़ता था। जो ये पेड़ पौधे लगाए हैं ये सरकार ने नहीं लगाए हैं रामरतन जी, ये पेड़ पौधे हमारे किसानों ने लगाए हैं, कुछ स्नेर का योगदान है। और दुख इस बात का है कि नेरी क्षेत्र में भी तहसीलदार जी सामने बैठा है, नेरी क्षेत्र वर्ल्ड बैंक से लोन लेके ये नहर लेके आए हैं, और अब नेरी क्षेत्र में भी ये प्लेटें लगनी शुरू हो गई। तो भाई वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों लिया? आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? लोगों का मारने का है तो एक साथ मार दो ना भाई, हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मारो आप?
अब साथियों, बात मैंने काफी कह दी। साथी कह रहे हैं कि बात आप अब थोड़ी सी कम रखो। मैं उन साथियों के नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने निरंतर इस आंदोलन को चलाया है। ध्यान थाने है लारलन गोनी, मने बोलन दो। साथियों, सबसे पहले तो एक जारोड़ा गांव का लूणाराम मेघवाल है। खेजड़ियां बचाने के लिए उस आदमी ने लड़ाई लड़ी। आज वो जीवन और मौत का संघर्ष कर रहा। जयपुर एसएमएस में भर्ती है, पहले अजमेर था। उनके लिए भी अच्छी भावना रखो, और अगर हमारे से कोई बन पड़े तो 2 पैसे का आर्थिक सहयोग उसके परिवार तक पहुंचाना चाहिए। इस धरने के महापड़ाव के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं। दूसरा, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं मईराम जी कि आप अपने जमीर को इतना भी मत गिराइए। यहां घोषणा करके गए थे कि 2 संभाग में खेजड़ियां नहीं कटेगी। राम रतन जी वालों गांव तो बीकानेर सारे अजमेर संभाग में पड़े, बट नहीं काटो। अब सुनो साहब, चलो 2 संभाग की मान लेते हैं, आपने तो वो भी बात नहीं रखी। उसके दूसरे दिन ये गोपाल सर गिरधारी जी मैया का गांव है सूडसर के पास में, वहां खेजड़ियां काट दी, और परसों ये आऊ में काट दी, परसों आऊ में काट दी। इसका मतलब मैं इन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने जमीर को इतना भी मत गिराओ कि वापस उठना भी मुश्किल हो जाए, वापस उठना भी मुश्किल हो जाए। इतना जमीर को गिरने मत दो साथियों। अब मैं उन साथियों के नाम जिन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया है, सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं राम गोपाल माल का। हमारे बीच में मईराम जी दिलोया, रिचपाल फौजी, राम रतन जी श्री बालाजी वाले, हरिराम जी खिचड़दाड़ी वाले, कृष्ण कुमार जी बिश्नोई जो रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, गोपीराम धाइल, बुद्धराम सियाग, बुद्धराम सिगड़, रामेश्वर जी सिगड़ डॉक्टर साहब हैं ये राशेसर वाले, परताराम जी चौधरी जो जाट हैं सियाग पलाना के, उन्होंने जो हमारी सेवा की है हर तरीके से, मैं उनका भी आभारी हूं। राम रतन जी डेलू, गुड्डी देवी पार्षद, जेठाराम लाकूसर जो कॉमरेड जेठाराम लाकूसर है, उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी। रामनिवास जी कुकड़ा जी, आपके भाई अर्जुन जी कुकड़ा, गिरधारी कुकड़ा, ये भी निरंतर आते थे धरने पे। सही राम पूनिया मिठड़िया, मोखराम धाइल, गंगा बिशन जी अभी भी बैठे हैं उस धरने पे। गोकुल राम बिश्नोई, हमने वो धरना इसलिए नहीं उठाया साथियों, की छाती पर बैठिया, खूंटा गाड़ के बैठिया। कुछ और साथियों के मैं नाम लेना चाहता हूं, वेद हैं वो निरंतर आ रहे हैं, मूलचंद खत्री है कॉमरेड वो आ रहे हैं, ताहिर खान है वो आ रहे हैं, सब शरीफ समेजा है वो आ रहे हैं, हर जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। प्रेम पट्टू प्रेम रतन जोशी ब्राह्मण है शहर के, वो आ रहे हैं। एक सेठिया जी हैं शांतिलाल सेठिया, वो भी आ रहे हैं। आनंद बिश्नोई जो मुंबई से आए हैं, वो भी काफी दिनों से धरने पे आ रहे हैं। लादूराम जी गोदारा ये जाट हैं, ये भी आ रहे हैं। मालचंद जी कसवार, ताहिर भाई, महेंद्र भादू, हनुमान जी काकड़, ये भी आ रहे हैं निरंतर। सत्यनारायण कुलड़िया, काशीराम मेघवाल, नरसिंह भाटी, सरजू गहलोत, दूलाराम मेघवाल, मूलचंद सांकला, रामेश्वर लाल गोदारा, मेघराज रेगर, मिलन गहलोत, श्रवण कासनिया, हंसराज पूनिया, जयप्रकाश बागड़वा, ये साथी निरंतर। मनसुख जी डूडी जो रिटायर्ड जनरल चीफ इंजीनियर हैं इरिगेशन के, ये लोग निरंतर धरने पे आ रहे हैं। रघुवीर सिंगाटिया, राम प्रताप पटरीर, ये सज्जन कुमार जी जो आपके बीच में हैं, एक बाबूराम जी भादू राम गोपाल जी के पड़ोसी हैं, ये साथी निरंतर धरने पे आके, मालचंद कसवा, ये साथी निरंतर, काशीराम मेघवाल,
पूनम चंद गोयल, दुलाराम मेघवाल, ये साथी निरंतर धरने पे आके इस आंदोलन को जिंदा रखा। मैं इन तमाम साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आप सभी साथियों से विनम्र अपील करते हुए शिवदान मेघवाल रजा चाहता है कि साथियों अपना जमीर मरने मत देना, इस आंदोलन को जिंदा रखना, हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जाम्बोजी महाराज की जय हो। मैं 2-3 जो में हम रेगुलर वहां धरने पे जो नारा देते हैं, मेरा अब गला बैठ गया है बोल बोल के, वो नारा मेरे साथ आप दोहराना। खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरावली की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। खेजड़ी कटाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पेड़ कटाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोलर कंपनियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोलर कंपनियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो दलाल खेजड़ियों की दलाली करेगा उसका नाश हो जाएगा। खेजड़ी दलालों का नाश हो, नाश हो, खेजड़ी दलालों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय पर्यावरण। हर 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 महादेव। साथियों, आप लाइव तो देख ही रहे हो, लेकिन लाइव से कुछ नहीं होता। हम सभी को बीकानेर एकत्रित होना होगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इस धरने को सफल बनाने के लिए बीकानेर पहुंचे। सभी को बीकानेर के धरने में उपस्थिति देनी चाहिए। वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह आगे शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया के द्वारा सभी को धरने का न्यूज़ प्राप्त हो सके। लोग हमारे बीच पहुंचे, मैं कुछ समय बाद उनको भी यहां से उद्बोधन के लिए बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी शाकला, कर्ण सिंह जी राजपुरोहित, मनोज जी चौधरी, जयदीप जी जावा, एजाज पठान जी, गोवर्धन लाल जी मीणा 2 फरवरी के आंदोलन के बाद आज तक लगातार आ रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बीच सरजीत जी धायल, सरदार जी धायल व अंकुश जी धायल, गांव मंगाली, जिला हिसार, हरियाणा से इस्माइल जी बिश्नोई, नया गांव बरवाला, हरियाणा में सन्नी जी धायल, गांव गोरखपुर फतेहपुर से आपके बीच आए हैं, इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग देते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनमें मैं निवेदन चाहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता पीछे हैं, हमारी बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, उनके लिए रास्ता बनाए और उनके लिए जगह बनाए। जो एक दिन के भोजनशाला का जो सहयोग है, राम स्वरूप जी, नैनू राम जी देड़ू जेगड़ा, उन्होंने अपनी ओर से किया है। रावला मंडी व्यापार मंडल ने मंडी प्रांगण में एक दिन 8/2/2026 से 10/2/2026 तक 3 दिन के लिए मंडी की बोली बंद रखकर खेजड़ियों का आंदोलन को समर्थन दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन का भोजनशाला सहयोग रावला मंडी बिश्नोई व्यापारियों ने, खांड बीज व्यापारी, खाद बीज व्यापारियों ने सहयोग दिया है। ये दल बल सहित महापड़ाव में पधारे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इन्होंने पैसे तो सहयोग लूणाराम जी मेघवाल प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए 21,000 रुपए का सहयोग किया। जैसे से इन्होंने अपील करके गए, पहली बावनी हो गई है। जोरदार तालियों से भाई लूणाराम जी पिछले कई दिनों से मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं। जयपुर SMS में उनके लिए दिया, उनका भी धन्यवाद। आप लोगों की जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उनमें मैं अलग अलग बोलूंगा। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो पिछली 2 फरवरी से अलग अलग व्यवस्थाएं नाकों पे, यहाँ पे सब जगह व्यवस्था कर रहे हैं। पर्यावरण संघर्ष समिति यातायात व्यवस्था की, इसमें अशोक खिलेरी जोधपुर, अनिल बांबू, नितेश बांबू, श्याम जी खीचड़, रामनिवास जी सियाग, राधा किशन जी सियाग, सुशील धायल, प्रेम सारण, पवन कीचड़, विकास जाखड़, रवि बेनीवाल, सुनील, रमेश धानिया, भगवान राम, मनोज बिश्नोई,
पुनीत बिश्नोई, सुनील कुमार बीकानेर, मनोज बिश्नोई, परम बिश्नोई, सुनील लेगा, सुनील भादु, दिलीप गोदारा, संदीप खीचड़, ये लोग हैं जो यातायात की व्यवस्था देख रहे हैं। नंबर 2 हमारी टीम है, इसमें नाल में व्यवस्था देख रहे हैं रमेश, बजरंग जी, श्रीचंद जी, भजन लाल जी, मानक जी, शोभाराम, कालू राम बिश्नोई, रामपाल जी खीचड़, महेंद्र जी, रमेश जी गोदारा, सुरेंद्र जी गोदारा, रामाकिशन जी जाट, नरेश जी लोम रोड, कल्पतरु चौराहे पे हमारी जो व्यवस्था देख रहे हैं मुकेश जी पूनिया, विकास जी गोदारा, सुनील जी नैन, संजीव जी पूनिया, मांगीलाल जी गोदारा, कालूराम जी गोदारा। बीचवाड़ बाईपास में जो व्यवस्था देख रहे हैं वो मनीष जी कड़वासरा, विक्रम जी गोदारा, रामाकिशन जी बिश्नोई, मुंगेश पूनिया, सुनील जी बिश्नोई, मांगीलाल जी धारनिया। ये एक पन्ना ये बोल देता हूँ। पर्यावरण संघर्ष समिति यातायात व्यवस्था टीम 3 जयपुर बाईपास, धर्मपाल जानी, कुचे, रघुनी, विनोद धारनिया, रामदयाल धारनिया, सुनील राठ, बंसीलाल, सीताराम सारण, अनुरोग सहदेव, नापासर चौराया, हरि पैमानी, रवि महिपाल, दिनेश, विनोद, सुशील, अनुराग, केमल फार्म, अभिषेक मांझू, अभिषेक बिश्नोई, विकास गिला, महेंद्र, नरेश शोभित, शिववाड़ी चौराया, मनीष धारनिया, लालचंद, महेंद्र खीचड़, मोहित, अनुज, अंक, अशोक, IIT चौराया, हरिराम धारनिया, सुशील धारनिया, राकेश कृष्ण, मुरली, मनीष शुक्ला, भगवान राम धारनिया, आदेश बिश्नोई। पर्यावरण संघर्ष समिति यातायात टीम की पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जो व्यवस्थाएं की उन लोगों ने उस दिन बढ़ी। संदीप बिश्नोई, लक्ष्मण बिश्नोई, लक्ष्मण विशाल, हिमांशु, विष्णु, कालू सिंह, सहदेव, पवन, अभिषेक, इसलिए छत्तीसी कौम से नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरने स्थल पर पहुँचें, वह अपनी मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि धरना जितना शांतिपूर्वक रहेगा उतना ही समाज की तरफ बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। हिसार ओम प्रकाश, गंगानगर इंद्रराज, गंगानगर विनोद कुमार, गंगानगर